हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्राफिक्स प्लैनेट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लोन स्टैम्प टूल के बारे में। तो ये आप देख पा रहे हैं क्लोन स्टैम्प टूल, जिसका शॉर्टकट है एस। तो क्लोन स्टैम्प टूल का काम क्या है? क्लोन का मतलब है कुछ कॉपी करना। मतलब कई बार हमें कुछ इमेज में कुछ चीज़ें मिटाने की, जैसे इस इमेज में हमें मान लीजिए हमें इस बोर्ड को मिटाना है, तो हम क्या करेंगे, आसपास से कुछ चीज़ें उठा करके यहाँ पे रख देंगे, तो ये बोर्ड दिखेगा नहीं। मतलब यहाँ पे सारे जगह पे पानी है, तो हमें यहाँ से कुछ पानी उठा के इस बोर्ड के ऊपर अगर रख दिया तो ये यहाँ पे बोर्ड था, ये पता नहीं चल पाएगा। तो क्लोन स्टैम्प टूल मतलब क्लोन का मतलब कॉपी करना, कई जगह से कुछ चीज़ें कॉपी करके कुछ और जगह पे रख देना है। तो सबसे पहले आप देखिए, इस इमेज पे हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर इस इमेज को थोड़ा जूम करेंगे तो ये देख पा रहे कुछ बर्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पे। ये एक और है, और ये एक और बर्ड्स है। सबसे पहले इस बर्ड को गायब करते हैं। तो गायब करने के लिए देखिए, हमें इस जगह से कुछ पानी उठा के यहाँ पे रखना है, तो उसके लिए हम एक न्यू लेयर पे जाएंगे। वैसे ये काम तो और भी तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे लासो टूल पे गए, यहाँ से पानी को उठाया, नीचे वाले लेयर पे गए, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर दिया, नीचे वाले को ऑफ किया और इसको उठा के यहाँ पे रख दिया। तो ऐसे भी ये किया जा सकता है, लेकिन जो सही तरीका है उसके लिए क्लोन स्टेप टूल है, जो कि बहुत काम का चीज़ है। तो मैं इसलिए इस पर एक वीडियो बना रहा हूँ। तो ये आपका क्लोन स्टैम्प टूल है और इसका शॉर्टकट है एस। तो आप एस प्रेस करेंगे तो भी ये हो जाएगा। तो देखिए, इसे मिटाने के लिए हम अगर इस पर कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ब्रश को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इस पर अगर कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो ये देखिए, ये एक एरर मैसेज दे रहा है, कुड नॉट यूज द क्लोन स्टैम्प बिकॉज द एरिया टू क्लोन हैज़ नॉट बीन डिफाइंड। इसका मतलब ये है कि जिस एरिया से हमें कॉपी करना है वो एरिया हमने डिसाइड नहीं किया है कि कौन से एरिया से कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए क्या है, ऑल्ट क्लिक टू डिफाइन ए सोर्स पॉइंट। तो हमें जिस भी पॉइंट से सोर्स लेना है, मतलब जिस भी पॉइंट से कॉपी करना है, उस पॉइंट को पहले डिफाइन करना पड़ेगा। तो उस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, मान लीजिए इस वक्त हमारा कर्सर जिस पोजीशन पे हमें उसी जगह से कॉपी करना है, तो हम ऑल्ट प्रेस किए। जब भी आप ऑल्ट प्रेस करेंगे क्लोन स्टैम्प पे रहते हुए, तो देखिए आपका कर्सर कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। ये चेंज हो गया। तो हम यहाँ से कॉपी करते हैं, लेफ्ट क्लिक किया तो ये एक क्लोन सोर्स ले लिया। एक मिनट, अब ठीक है। तो जब भी आप ऑल्ट प्रेस करके लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये एक सोर्स पॉइंट ले लेगा। तो अब सोर्स पॉइंट ले लिया है। अब हम यहाँ पे आके अगर ब्रश से पेंट करेंगे तो देखिए वो बर्ड जो है वो गायब हो गया। और एक चीज़ देखिए, हमने जो अभी किया वो एक ही लेयर पर हमने बना दिया है, तो मतलब इसे दोबारा कंट्रोल जेड के अलावा कोई और रास्ता नहीं है कि हम इसे मिटा सकें। लेकिन अगर आप न्यू लेयर पे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक न्यू लेयर लिया है हमने, तो उस न्यू लेयर पे जाके अगर आप ब्रश से पेंट करेंगे तो देखिए, अगर आपका कुछ ज़्यादा एरिया हो गया, मतलब अगर आप इस बोर्ड के हिस्से को भी अगर आप पेंट कर दिए गलती से, तो आप इसे वापस से सही कर सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि ये एक नए लेयर पे हमने किया है काम, तो नीचे वाले लेयर को ऑफ करेंगे तो आप देखिए ये दिखा रहा है कि कितने एरिया पे आपने पेंट किया है। तो हमने इस वाले एरिया पे हमारा बोर्ड था, तो ये वाला एरिया पे हमें डिलीट करना है इतना हिस्सा। तो यहाँ से आप इरेजर टूल लीजिए और डिलीट कीजिए। जितना एरिया ज़्यादा हो गया उतना आप डिलीट कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये बर्ड था, पता ही नहीं चल रहा है। तो हम इस दोनों बर्ड को भी देखते हैं। तो यहाँ से हमने, सॉरी ये इरेजर टूल है इसलिए, यहाँ से हमने क्लोन स्टैम्प लिया, यहाँ पे पेंट कर दिया, यहाँ से फिर से लिया, पेंट कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे एक भी बर्ड नहीं रहा। तो ये तो हमने देख लिया कि कैसे क्लोन स्टैम्प टूल को यूज़ करते। अब इसको थोड़ा और समझते हैं। अब देखिए, ये जो बोट है, हम चाहते, मान लीजिए अगर आपको चाहिए कि इस बोट की एक डुप्लीकेट हो, मतलब ये वाला बोट यहाँ पे, इसकी एक और कॉपी भी यहाँ पे जनरेट हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, आप इस बोट पर आइए, ऑल्ट क्लिक कीजिए और लेफ्ट क्लिक कीजिए। तो ये आपका एक सोर्स पॉइंट ले लिया। तो आप जब आपको जहाँ पे भी पेंट करना है वहाँ पे आइए, हमें यहाँ पे पेंट करना है, तो यहाँ पे आके हमने ड्रॉ करना शुरू कर दिया। तो अब एक चीज़ आप लोग
देख रहे होंगे कि जब हम कुछ क्लोन कर रहे होते तो कर्सर, दो कर्सर आ जाता है यहाँ पे। एक नीचे ये जो राउंड का ब्रश जो पेंट कर रहा है वो तो पेंटर का क्रश है, और ऊपर का जो कर्सर है वो वाला कर्सर आपका क्लोन सोर्स पॉइंट ले रहा है, मतलब आपका रीड कर रहा है कि कौन सा चीज़ पेंट करना है। ऊपर वाला रीड कर रहा है और नीचे वाला ड्रॉ कर रहा है। तो अब देखिए ये थोड़ी सी कलर यहाँ पे अलग है, इसलिए इस कलर से मैच नहीं हो रहा है, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि ये काम क्या कर रहा है। इस क्लोन स्टेप टूल के काम को एक स्टेप आगे जाके हम देखते हैं। तो इस वाले इमेज पे आ जाइए आप। अब देखिए, अब अगर आप दूसरी इमेज पर भी आ गए तो देखिए आपने पिछली वाले इमेज से जो क्लोन सोर्स लिया था वही क्लोन सोर्स यहाँ पे दिखा रहा है। वो तब तक दिखाएगा जब तक आपका वो इमेज ओपन है। तो हमारा ये इमेज अब भी ओपन है, तो हम इस पर आएंगे तो भी वो क्लोन सोर्स वही बताएगा। तो इसके लिए आप तो इसे ऐसे कट कर सकते हैं, मतलब इस इमेज को बंद कर सकते हैं, या तो आप एक न्यू सोर्स पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फिलहाल न्यू सोर्स पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं। तो इसके लिए हम ब्रश को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं पहले। वैसे इस टेंट को हमें गायब करना है। ये बहुत अच्छा एक इमेज है, इस टेंट को हमें गायब करना है। तो यहाँ से हम एक और सोर्स पॉइंट लेते हैं और इस पर देखिए ये बैकग्राउंड लेयर पर ही। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप कुछ नया काम करें तो आप एक न्यू लेयर ले लें। तो हम एक न्यू लेयर फिर से ले लिए और इस पर आके पेंट कर दिए। तो अब देखिए वो टेंट यहाँ पे नहीं रहा। देखिए वो टेंट यहाँ से पूरी तरह से गायब हो चुका है। उसके बाद एक चीज़ आप और देख लीजिए कि यहाँ पे जब इस वाली इमेज पर आप आ गए तो यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा जूम करते हैं तो ये जो तीन लोग बैठे हुए हैं इनके पास यहाँ पर एक बैग है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये बैग इन दोनों लोगों के पास भी यहाँ पे एक बैग हो, इन दोनों के पास भी यहाँ पे एक बैग हो। तो इसके लिए क्या करना होगा, अच्छा एक चीज़ और, जब आप यहाँ पे न्यू लेयर पे आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपका करंट लेयर सेलेक्ट रहेगा, सैंपल करंट लेयर पे रहेगा। यहाँ पे आप अगर सैंपल उठाने की कोशिश करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपने सैंपल लिया, ये कुछ नहीं ले रहा है क्योंकि ये आपका सैंपल जो है करंट लेयर पर है और करंट लेयर एक ब्लैंक लेयर है। तो वहाँ पे कोई पिक्सल नहीं है, मतलब कोई इमेज नहीं है, तो कुछ लेगा भी नहीं। तो इसको आप करंट एंड बिलो भी कर सकते हैं, या तो ऑल लेयर्स। तो ऑल लेयर्स पे रहेंगे तो जितने भी लेयर्स विजिबल है उन सारे लेयर्स पे, उन सारे लेयर्स से सैंपल उठाएगा। तो अब अगर आप अब यहाँ से सोर्स पॉइंट डिफाइन करेंगे तो ये सोर्स पॉइंट ले लिया। आप देख सकते हैं ये आपका व्यू दे रहा होता है कि क्या आपने सोर्स किया हुआ है। तो ये वही बैग दिखा रहा है। तो यहाँ पे आगे एक बैग यहाँ पे रख दिया। अब जब भी आप इस बड़े कपल के पास इस बैग रखने जाएंगे तो वो बैग नहीं आ रहा है आपके पास। देखिए आप पेंट करेंगे तो ये ढक जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे अलाइंट पर चेक लगा हुआ है। अलाइंट क्या करता है, मतलब अलाइंट क्या करता है देखिए। तो ये समझने के लिए ये देखिए कि आप यहाँ से एक सोर्स पॉइंट ले लिए। अब जब भी आप यहाँ पे एक बार क्लिक कर चुके तो ये आपका एक डिस्टेंस बना लेता है कि आपका सोर्स पॉइंट से आपका ब्रश का डिस्टेंस इतना ही है। तो अब ब्रश को अगर ऊपर लेंगे तो आपका सोर्स पॉइंट अपने आप हटता जाएगा। ब्रश आप जिस भी तरफ लेंगे, देखिए इस तरफ लाया तो इनका सर यहाँ पे दिख रहा है, और इस तरफ जाएंगे तो इस लड़के का सर भी दिख रहा है, और इधर जाएंगे तो इसका भी सर दिख रहा है यहाँ पे। तो आप एक बार क्लिक करने के बाद आप जिधर भी अपना कर्सर को लेंगे या जिधर भी अपना ब्रश को लेंगे आपका सोर्स पॉइंट भी अपने आप हटता रहेगा। तो इसके लिए इस अलाइंट को अनचेक कर देना होगा। तो इस अलाइंट को अनचेक करने के बाद अपने ये सोर्स पॉइंट ले लिया। अब आप जहाँ पे भी क्लिक करेंगे वहाँ पे एक बैग बनाता जाएगा। लेकिन ये तभी काम करेगा जब आप एक बार क्लिक करके क्लिक छोड़ रहे हैं। अगर क्लिक करके आप ड्रॉ करते रहेंगे तो ये अलाइंट की तरह ही काम करेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि अलाइंट को अनचेक करने के बाद ये तभी काम करेगा जब आप लेफ्ट क्लिक को छोड़ रहे हैं। एक बार क्लिक किया, छोड़ दिया, फिर से क्लिक किया तो ये काम करेगा। तो कई बार इस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है कि
कई जगह पे कुछ यहाँ पे जैसे ये बहुत सारे बैग यहाँ पे रख दिए, तो इस चीज़ की भी कई बार हमें ज़रूरत होती है। फिर से हम इस इमेज पर कुछ देखेंगे। अब देखिए ये तो हो गया क्लोन, आपका सीधी तरह से क्लोन कर रहा है। अब यहाँ पे अगर आप ऊपर देखेंगे तो क्लोन स्टैम्प पे यहाँ पे कुछ सेटिंग दिया हुआ है। ये आपका ब्रश का साइज, वही ब्रश का सेटिंग से ये फिर से ब्रश का एक बड़ा सा पैनल सेटिंग्स आ रहा है, और यहाँ पे जो है क्लोन सोर्स का एक पैनल आ रहा है। तो क्लोन सोर्स का पैनल हो सकता है आपके पास यहाँ पे ना आ रहा हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्लोन स्टैम्प को सिलेक्ट रखते हुए विंडो पे जाइए, और विंडो पे जाइए और क्लोन सोर्स पर क्लिक कीजिए, तो क्लोन सोर्स आ जाएगा। यहाँ पे हमारा पहले से आया हुआ था इसलिए गायब हो गया, तो फिर से हम इसको लाते हैं क्लोन सोर्स को। अब देखिए यहाँ पे और आपका 5 अलग अलग क्लोन का ब्रश है। तो इनका काम क्या है, देखिए मान लीजिए हमने पहली वाले ब्रश पर इस बोट का क्लोन सोर्स ले लिया। अब जहाँ पे भी आप बनाएंगे ये बोट ही बनाएगा। ये देखिए अब ऊपर की तरफ कि यहाँ पे हमारा अलाइन पे अनचेक है, इसलिए हमने जब भी क्लिक छोड़ दिया ये फिर से बोट ही बनाएगा। और दूसरी चीज़ पे मान लीजिए हमने यहाँ से इस बोट को कॉपी कर लिया दूसरी क्लोन स्टैम्प पे, तो यहाँ पे ये बोर्ड बनाएगा। तीसरी इमेज पे कुछ और कॉपी कर, यहाँ से कॉपी कर लिया, तो यहाँ पे ये चीज़ बनाएगा। तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो इस ऐसे आप 5 अलग अलग क्लोन सोर्स डिफाइन कर सकते हैं। ये भी बहुत काम की चीज़ है, कभी कभी ये बहुत काम में आता है। तो हम पहले वाले क्लोन स्टैम्प फिर से ले लेते हैं और इसमें इस पर कुछ करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है। तो ये सोर्स क्या है, सोर्स आपका क्लोन सोर्स। देखिए आप जहाँ पे भी न्यू क्लोन सोर्स लेंगे तो ये अपने नंबर बदल देगा, क्योंकि आपने इस जगह से सोर्स किया हुआ है, तो उस जगह का पिक्सल बताएगा कि किस एरिया से आपका सोर्स आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे एक देखिए एक स्विच है, तो ये क्या करता है, हॉरिजॉन्टली फ्लिप करता है। मतलब आपका जो भी सोर्स है, मतलब इस वाले इमेज को अगर हमने, इस वाले बोर्ड को अगर हमने सोर्स किया हुआ है, तो अब यहाँ पे बनाएंगे तो देखिए ये बोर्ड उल्टा आ रहा है, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टली फ्लिप किया हुआ था। और इस बोर्ड के पीछे का वेव भी देखिए उल्टा ही आ रहा है। मतलब एक चीज़ देख लीजिए, इस वाले बोर्ड का सर जो है वो इस तरफ है, और इस वाले बोर्ड का सर इस तरफ है। मतलब ये वाले बोर्ड इस तरफ से इस तरफ आ रहा है, और ये वाले बोर्ड इस तरफ से इस तरफ आ रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो गए। और उसके नीचे आप वर्टिकल फ्लिप भी देख सकते हैं, तो ये उल्टा वर्टिकली फ्लिप करेगा, मतलब उल्टा होगा। अच्छा, उसके बाद कुछ और सेटिंग्स है। अब देखिए ये बोर्ड जो है, ये बोर्ड जो है उस बोर्ड को अगर हम यहाँ पे बनाएंगे, तो क्योंकि ये वाला बोर्ड आगे है तो ये वाला बोर्ड बड़ा दिखेगा। तो उसको बड़ा दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए विड्थ और हाइट है, और इन दोनों के बीच में एक चेन बना हुआ है। मतलब ये चेन क्या करता है, इन दोनों को एक साथ जोड़ता है। अगर आप इसे बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, और इसे घटाएंगे तो ये भी घटेगा। और अब जब इसे बड़ा या छोटा कर रहे हैं, तब देखिए आपके पास एक प्रीव्यू आ रहा है कि कितना बड़ा ये हो रहा है। तो आप इसे देख के भी कर सकते हैं। तो हमने इतना बड़ा लिया और यहाँ पे आके पेंट किया, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं और इसको फ्लिप भी कर देते। तो फ्लिप कर दिया और यहाँ पे आके पेंट किया। अब देखिए इससे ये बड़ा भी हो गया और फ्लिप भी हो गया एक ही साथ। मतलब यहाँ से अगर ये वाला बोट यहाँ पे दिखेगा तो जाहिर सी बात है कि ये बड़ा दिखेगा, क्योंकि ये पास से दिखाया जा रहा है। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए एक एंगल का पॉइंट आ रहा है। तो एंगल का पॉइंट क्या है, मान लीजिए ये बोट यहाँ से आ रहा है और इसको पहले हम रिसेट कर, और उससे पहले एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे एक बटन है रिसेट का बटन। मतलब जो भी यहाँ पे सेटिंग चेंज करेंगे, ये चेंज कर लिया, ऐसे एंगल बढ़ा दिया, तो जो भी आप चेंज करेंगे उसको रीसेट करने के लिए इस वाले बटन पे क्लिक कीजिए, तो ये रीसेट हो जाएगा। तो अब देखिए इसको फिर से हम फ्लिप करते हैं हॉरिजॉन्टली। अब देखिए मैं चाहता हूँ कि एक बोट इस जगह से इस तरफ आता हुआ दिखे, तो इसके लिए क्या करना होगा, इस एंगल को थोड़ा सा माइनस की तरफ ले चलते हैं। अब देखिए इस एंगल को जब आप कम या ज़्यादा करेंगे तब भी आपके पास एक प्रीव्यू आ रहा होगा कि कितना एंगुलर हो रहा है।
तो मेरे ख्याल से इतना ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमने क्लोन सोर्स लिया फिर से और यहाँ पे जाके पेंट कर दिया। तो अब देखिए इस वाले इमेज पे इस बोट को इससे ज़्यादा अगर आप एंगल करेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। करके देखते आइए। तो इससे ज़्यादा अगर कर दिया ऐसा, तो अब देखिए कोई बोट ऐसे तो नहीं चल सकता ना। ये वाला बोट फिर भी ठीक है, लेकिन ये वाला बोट एकदम से ख़राब दिख रहा है, मतलब कोई भी बोट ऐसे नहीं चलता। तो अब ये बहुत ध्यान से यूज़ कीजिएगा इसको। तो उसके बाद एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे आपके पास कुछ और चीज़ आ रहा है, शो ओवरले। अगर इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट ये आपके पास चेक लगा रहता है, अगर इसको आपने अनचेक कर दिया तो देखिए अब इस ब्रश पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन अब जब पेंट करेंगे तो ये डायरेक्टली पेंट करता जाएगा। तो ये भी एक कई बार ज़रूरत होती है इसकी। तो मैं तो इसे चेक लगा ही रहने दूंगा। तो इसे चेक लगा रहने से आपके पास एक प्रीव्यू आ रहा होगा कि आप क्या बना रहे हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि कौन सा सोर्स पॉइंट आपने सेलेक्ट किया हुआ है और आप क्या बनाने वाले हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे ऑपोसिटी, आप ऑपोसिटी डाउन भी कर सकते हैं। अगर ऑपोसिटी डाउन कर दिया तो ये बस प्रीव्यू का ऑपोसिटी डाउन करेगा, आपका मेन ड्राइंग का या मेन ब्रश का ऑपोसिटी डाउन नहीं करेगा। वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ऑपोसिटी फ्लो यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से सिर्फ और सिर्फ यहाँ से सिर्फ आपका प्रीव्यू का ऑपोसिटी डाउन हो रहा है। तो ये आप प्रीव्यू का ऑपोसिटी देखिए। प्रीव्यू में आप जूम करके देखिए, प्रीव्यू में कुछ हल्का हल्का सा दिख रहा है, लेकिन जब ये बनाएंगे तो ये पूरा बनाना शुरू करेगा। और उसके नीचे देखिए, इसको हम फिर से बढ़ा देते हैं और उसके नीचे देखिए कुछ सेटिंग से डार्कन, मतलब ये यहाँ पे ऐसा दिखेगा, प्रीव्यू पे कुछ डार्कन सा दिखेगा, लाइटन कुछ ज़्यादा लाइट दिखेगा और डिफरेंस मतलब कलर अलग दिखाएगा। लेकिन ये बस आपके प्रीव्यू के लिए अलग दिखाएगा। जब ये बनाएंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम ही कॉपी करेगा तब। जब उसके बाद एक चीज़ यहाँ पे और देख लीजिए, क्लिप्ड। तो क्लिप्ड पे चेक लगा हुआ है मतलब क्या है, और इसको भी सही कर लेते हैं फिर से। क्लिप में चेक लगा हुआ है मतलब आपका बस प्रीव्यू जितना है, आपका ब्रश जितना है उतना ही आपका प्रीव्यू दिखेगा। मतलब अगर मैंने ब्रश को बड़ा किया तो देखिए ब्रश के अंदर जितना है उतना ही एरिया दिखाएगा। लेकिन अगर हमने इस क्लिप को हटा दिया तो ये पूरी इमेज को दिखाएगा। तो देखिए जब जहाँ पे भी हम जा रहे हैं ये पूरी इमेज को दिखा रहा है। इसकी भी हमें कई बार ज़रूरत होती है। और एक चीज़ ख्याल रखिएगा कि ये बस आपका प्रीव्यू के लिए है। प्रीव्यू में ये आपका पूरा इमेज दिखा रहा है, लेकिन जब आप पेंट करेंगे या ड्रॉ करेंगे तब आप उतना हिस्सा ही ये दिखाएगा जितने पे आपने ड्रॉ किया है। और फिर से लेफ्ट क्लिक छोड़ते ही ये पूरा प्रीव्यू दिखाएगा। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ है ऑटो हाइड। अच्छा, तो ऑटो हाइड क्या करता है, ये आपका क्लिप हो गया, मतलब आपका क्लिप दिखा रहा है और ऑटो हाइड पे चेक लगा हुआ है। तो अब जब भी बनाएंगे तो ऑटो हाइड मतलब ये प्रीव्यू वाला जो ये तो पूरा एरिया पे प्रीव्यू दिखा रहा था वो हट जाएगा, बस आपका ब्रश वाला जितना एरिया आप ड्रॉ कर रहे हैं वो दिखाएगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। तो आइए कुछ क्लोन स्टैम्प टूल से कुछ मज़ेदार सी चीज़ करके देखते हैं। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे एक इमेज है ओपन, नहीं है तो हम एक इमेज को ओपन करते हैं पहले। हाँ, इस वाले इमेज को हम ओपन करते हैं। तो ये जो इमेज है हम चाहते हैं कि इस गाड़ी का ये पीछे वाला पार्ट नहीं रहे, हम चाहते हैं कि इसका आगे वाला जो पार्ट है वही इसका पीछे वाला पार्ट भी बन जाए, मतलब इसका पिछवाड़ा ही ना रहे इस गाड़ी का। तो हमने यहाँ से क्लोन सोर्स पॉइंट लेना है पहले। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे हॉरिजॉन्टली फ्लिप भी करना होगा। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर दिया हमने। और स्केल जो है या स्केल मतलब विड्थ और हाइट 100% भी रहने देना है, बाकी सब कुछ ठीक। जैसे इन्वर्ट को चेक मत लगाइएगा, ये आपका देखिए इन्वर्ट लगाने पे क्या होता है, क्लोन स्टेप ऑब्जेक्ट की लेंगे तो देखिए ये कुछ कलर को इन्वर्ट कर देता है ये। तो इसको अनचेक रहने देते और यहाँ से ब्रश को थोड़ा सा छोटा कर ले, थोड़ा सा छोटा, और यहाँ से एक क्लोन सोर्स ले ले, मतलब सोर्स पॉइंट ले ले। तो
सोर्स पॉइंट लेने का तरीका क्या है, ऑल्ट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक। तो ये सोर्स पॉइंट हो गया। अब यहाँ से पेंट करते जाइए। तो एक चीज़ हमने गलती कर दी, वो ये कि हमने न्यू लेयर नहीं लिया। तो हम पहले न्यू लेयर ले लेंगे और अब यहाँ पर आके फिर से हम सोर्स पॉइंट लेंगे। तो यहाँ से क्लोन सोर्स ब्रश को थोड़ा सा छोटा कर ले और यहाँ से एक सोर्स पॉइंट ले ले। तो इसी जगह से पेंट करना शुरू करते हुए हम इस तरफ जाएंगे। तो अभी एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपका 2 कर्सर काम कर रहे हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया। एक आपका रीड कर रहे होते हैं और एक ड्रॉ कर रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए अलाइंड पे अनचेक लगा हुआ है, तो इसलिए हम इस जगह पे एक बार हमने क्लिक छोड़ दिया और यहाँ पे अगर अब दोबारा पेंट करने जाएंगे तो वो छत ही बनाना शुरू करेगा। लेकिन हमें यहाँ पे छत नहीं चाहिए, हमें इस जगह की कॉपी चाहिए। तो हम यहाँ पे अलाइंड पे चेक लगा देंगे तो ये अपने आप इस जगह की ले लेगा, इस जगह की क्लोन सोर्स ले लेगा। तो यहाँ पे हमने बनाया। अब एक चीज़ देखिए, इस जगह की, इस पार्किंग की जो जगह है उसकी ये जो लाइन्स है, ये लाइन्स 2 लाइन बन चुकी है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, नीचे वाली लेयर को ऑफ कीजिए और यहाँ पे जो एरिया, जो चीज़ें ज़्यादा बनी हुई है, यहाँ पे जो चीज़ें ज़्यादा बनी है, मतलब ये लाइन हमें नहीं चाहिए, तो इस लाइन को डिलीट कर दीजिए। हम यहाँ पे देखिए इस छत पे भी ज़्यादा एरिया आ गया है, तो हमें इस छत को भी डिलीट करना होगा यहाँ से। अब देखिए ये एक बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट आ रहा है आपके पास कि इस गाड़ी का पीछे वाला पार्ट है ही नहीं, मतलब जो इसका फ्रंट पार्ट है वही इसका बैक पार्ट भी। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और मज़ेदार टूल्स को लेकर।